हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपका आने वाले एग्जाम है एडीओ का एग्जाम, जो कि 15 जून को एक्सपेक्टेड है, उसमें एक भाग है ग्रामीण विकास का। और उस ग्रामीण विकास भाग में एक महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। आज की क्लास में हम इसी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के ऊपर डिस्कस करेंगे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा इस पूरे योजना को डिस्कस करने में। और ये बात जरूर है कि इस वीडियो से आपका एक या दो क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में वहां पे बनेगा, क्योंकि ये योजना बेहद ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। और यहाँ से पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ये 10 से 15 मिनट देंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको ये योजना पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो मैं कर देता हूँ, फिर आपको इसकी योजना के बारे में मैं पूरा चीज़ समझाऊंगा। एक अनाउंसमेंट देख लेते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि हमारा एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, वो है आपका समग्र बैच। समग्र बैच क्या है? तो ऐसी इसमें समग्र बैच में यह है कि आपके जो व्यापम के कैलेंडर में इस साल जितने एग्जाम होने वाले हैं वो पूरे एग्जाम की तैयारी एक बैच में कराने के लिए आपका ये बैच लाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो व्यापम के कैलेंडर में आपका एडीओ का पेपर है, अमीन पटवारी का पेपर है, आबकारी आरक्षक का पेपर है, सब इंस्पेक्टर जो कि पीएससी लेगा वो एग्जाम है, आरक्षक भर्ती प्रयोगशाला परिचारक। तो एक साल में आपके जितने भी एग्जाम अभी तक प्रस्तावित है उन सभी की तैयारी एक बैच में कराने के लिए आपका ये बैच लाया जा रहा है, समग्र बैच, जो कि 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो 3 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होगा, जिसकी फीस 7,000 रुपए है। लेकिन अगर आप 3 मार्च के पहले यानी एक हफ्ते के भीतर अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप 4500 में ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपकी एडीओ के कंप्लीट सिलेबस की और जितने एग्जाम यहां पर बताए जा रहे हैं सबके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। ठीक है, तो आप 3 मार्च से बैच स्टार्ट है। अगर आप ये ऑफर प्राइस में इस बैच को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई समग्र बैच के अलावा यदि केवल एडीओ की तैयारी करना चाहता है तो एडीओ की तैयारी के लिए भी हमारे पास 2 तरीके के बैच है, विस्तार बैच और आपका एक बैच है त्रिकोण बैच। त्रिकोण बैच आपका पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका के लिए है, जबकि अगर आपको पूरी डिटेल में एडीओ का सिलेबस पढ़ना है तो वो विस्तार बैच है। ये भी आपका नया बैच है जो कि आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी 10-15 दिन इसको स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप ये भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिसका प्राइस जो है अभी ये आज 2 दिन इसका ऑफर प्राइस बचा है, 2 दिन बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा बैच का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद कीजिएगा, यहां पर ऑनलाइन फीस जो है आपकी विस्तार बैच की जो ऑनलाइन फीस है वो वर्तमान में 1500 रुपए, एक्चुअल बैच का प्राइस 2500 रुपए, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, 2 दिन का डिस्काउंट बचा है तो 1500 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन मोड में भी आकर हमसे ज्वाइन कर सकते हो। त्रिकोण बैच 1800 रुपए प्राइस है ऑनलाइन का, जो कि अभी 1080 रुपए में उपलब्ध है। तो अगर आप ये भी ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते कर लीजिए, 2 दिन का डिस्काउंट ऑफर है, फिर इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा और ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आपको यहां पर ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी है तो दूर कर सकते हैं, जो भी आपका कोई भी डाउट रिगार्डिंग होगा कोर्स के तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, देखिए नाम पर ही लिखा हुआ है यहां पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो नाम पे लिखा है सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यानी ये ऐसे लोगों के लिए सहायता देने का कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। ये ऐसे लोगों को सहायता देने के लिए कार्यक्रम है जो कमाने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोग जो कमाने में सक्षम नहीं है और उनका कोई भी परिवार में आजीविका कमाने वाला व्यक्ति नहीं है और वो बीपीएल श्रेणी में आ रहा है, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली श्रेणी में अगर वो परिवार आ रहा है तो उनको आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब से चल रहा है? तो 15 अगस्त 1995, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
15 अगस्त 1995 से आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चल रहा है। कैसे लोगों के लिए चल रहा है? ऐसे लोगों के लिए चल रहा है जो कि अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है या कोई परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको आजीविका का साधन उपलब्ध कराने के लिए, कुछ वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो अभी कुछ अलग अलग उप योजनाएं चल रही, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 अलग अलग घटक चल रहे हैं। तो वो 5 अलग अलग घटक कौन है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग है? ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं। जैसे पिछले बार पेपर में आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का निम्न में से कौन सा घटक है, तो वैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 घटक हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये भी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग है, ये पहला घटक हो गया। दूसरा घटक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। पहला हो गया वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा हो गया विधवा पेंशन योजना, ये भी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का घटक है। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, यानी विकलांगता पेंशन योजना, ये तीसरा आपका घटक हो गया। चौथा घटक देखते हैं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का चौथा घटक है। और पांचवा घटक है अन्नपूर्णा योजना। तो टोटल अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 घटक है। एक है आपका वृद्धावस्था पेंशन, एक है आपका विधवा पेंशन, एक है आपका विकलांगता पेंशन, फोर्थ है आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और फिफ्थ है अन्नपूर्णा योजना। तो ये 5 योजना मिलकर चल रही है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कितने घटक है आपसे पेपर में पूछा जाए तो 5 घटक है। अब हम एक एक करके सभी घटक पर चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला घटक है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो वृद्धावस्था पेंशन यानी वृद्ध लोगों को क्या किया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। तो कितनी उम्र के वृद्ध लोगों को पेंशन दिया जाएगा वो देखेंगे। और ये योजना कब से चल रही है? 1 अक्टूबर 1995, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से स्टार्ट हुई है। इसके लिए पात्र कौन है? इसके लिए पात्र है 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति जो कि बीपीएल श्रेणी में आते हैं। याद रखना है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति जो कि बीपीएल श्रेणी यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध लोग हैं, वो इस योजना के लिए पात्र है। तो इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है वो इस योजना के लिए पात्र है। तो अगर वो वृद्ध व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर उस वृद्ध व्यक्ति की आयु 60 से 79 वर्ष के बीच है, अगर वो वृद्ध व्यक्ति की आयु 60 से 79 यानी 60 से 79 वर्ष के बीच अगर उसकी आयु है, तो ऐसी स्थिति में उनको 500 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। याद रखिएगा जो पेंशन मिलेगा वो 500 रुपए प्रति माह है, प्रति माह, प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह के हिसाब से 500 रुपए पेंशन दिया जाएगा, यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब ये 500 रुपए में आपको याद रखना है, ये 500 रुपए में 200 रुपए, ये 500 रुपए में 200 रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि ये 500 रुपए में 300 रुपए राज्य सरकार देगी। याद रखना है 500 रुपए में 200 रुपए केंद्र सरकार देगी, जबकि 500 रुपए में 300 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार देगी। तो केंद्र का हिस्सेदारी कितना है? 200 रुपए और राज्य की हिस्सेदारी कितना है? 300 रुपए। तो पेपर में जब आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, पेपर में 2-3 तरीके से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्ध व्यक्ति जिसकी आयु 60 से 79 वर्ष के बीच है उसको कितनी पेंशन दी जाती है? तो आपका आंसर होगा 500 रुपए। लेकिन अगर वो वैसा पूछता है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जो वृद्ध व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी उसमें केंद्र सरकार की क्या हिस्सेदारी है, तो आपका आंसर होगा 200 रुपए। अगर वो पूछेगा राज्य सरकार की क्या हिस्सेदारी है, तब आपका आंसर होगा 300 रुपए। तो टोटल 500 रुपए की पेंशन दी जाती है जिसमें 200 रुपए केंद्र
सरकार की हिस्सेदारी है और 300 रुपए राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। तीन तरीके का क्वेश्चन, एक टोटल 500 रुपए, 200 रुपए केंद्र सरकार, 300 रुपए राज्य सरकार, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 500 रुपए टोटल की यहां पर सहायता दी जाती है। किसके लिए? अगर उन वृद्ध व्यक्ति की आयु 60 से 79 वर्ष के बीच में है। अगर वो वृद्ध व्यक्ति की आयु 80 साल या उससे प्लस है, अगर वो वृद्ध व्यक्ति की आयु 80 साल या उससे प्लस है, तो ऐसी स्थिति में उसको 650 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। याद रखना है, अगर वृद्ध व्यक्ति की आयु आपकी 80 या 80 प्लस है, तो ऐसी स्थिति में उस वृद्ध व्यक्ति को 650 रुपए की सहायता प्रति महीने दी जाएगी। और ये 650 रुपए में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 500 रुपए की होगी, जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 150 रुपए की होगी। याद रखिएगा, अगर उस वृद्ध व्यक्ति की आयु 80 या 80 साल से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में 650 रुपए की उनको पेंशन दी जाएगी प्रति महीने। 500 रुपए की हिस्सेदारी उसमें केंद्र सरकार की होगी, जबकि 150 रुपए की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। तो दो तरीके की वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। पहला, अगर वृद्ध व्यक्ति की आयु 60 से 79 ईयर के बीच में, यानी 60 से 79 ईयर के बीच है, तो 500 रुपए का प्रति माह आपका पेंशन दिया जाएगा, जिसमें 200 रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और 300 रुपए राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। यदि उसी वृद्ध व्यक्ति की आयु 80 या 80 प्लस है, 80 या 80 से ज्यादा है, तो 650 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, जिसमें 500 रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, जबकि 150 रुपए की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। तो याद रखना है कि 60 से 79 में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम है, राज्य की ज्यादा है, जबकि 80 प्लस में केंद्र की हिस्सेदारी ज्यादा है, राज्य की कम है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां भी तीन तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल कितना पैसा, केंद्र का कितना हिस्सा और राज्य का कितना हिस्सा। तो यह आपका हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि 1 अक्टूबर 1995 से स्टार्ट हुई है। चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना है यहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, याद रखिएगा इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको पूरा नाम ना लिख कर दे, शॉर्ट फॉर्म लिख कर दे। जैसे कि यहां पर लिख दे सकता है IGNWPS, ऐसे भी लिख कर दे सकता है, ठीक है, IGNWPS। तो आपको यह भी पहचान आना चाहिए कि ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो ये क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यानी इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, पेपर में शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है। तो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए। तो विधवा पेंशन योजना कब से स्टार्ट हुआ है? फरवरी 2009। तो फरवरी 2009 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चालू हुआ है। अब यहां पर विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र कौन होगा? सबसे पहले वो महिला विधवा होनी चाहिए, और दूसरा वो महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वाली होनी चाहिए, यानी बीपीएल की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? वो महिला पहली विधवा होनी चाहिए, दूसरा बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए, और जो महिला विधवा है उसकी आयु जो है वो 40 से ऊपर होनी चाहिए। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वही महिला को लाभ मिलेगा जो कि पहली बात विधवा है, उसकी आयु 40 वर्ष या उससे ज्यादा है, और तीसरी कंडीशन है वो बीपीएल होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तो ऐसी महिला इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। तो इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना में अगर वो महिला विधवा है और बीपीएल और उसकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच में है, यानी वो महिला विधवा है और उसकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को 500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए प्रति माह क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। उस महिला को कितना पेंशन मिलेगा? 500 रुपए प्रति माह का पेंशन मिलेगा। इस 500 रुपए प्रति माह में 300 रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। इस 500 रुपए प्रति माह में 300 रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि 200 रुपए की हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। तो यहां पर याद रखना, वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऐसा नहीं था, ये उल्टा था। यहां पे क्या है?
300 रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 200 रुपए की हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत अगर महिला बीपीएल परिवार की है, विधवा है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और उसकी उम्र 40 से 79 वर्ष के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में महिला को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 300 रुपए की और राज्य की हिस्सेदारी 200 रुपए की है। अगर उस महिला की आयु 80 प्लस है या 80 से ऊपर है, अगर उस महिला की आयु 80 या 80 से ऊपर है और वो विधवा है और वो दूसरा बीपीएल परिवार की है, तो ऐसी स्थिति में भी उस महिला को 500 रुपए की प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। 500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 80 या 80 प्लस वाली महिला को जो विधवा पेंशन मिलेगी उसमें 500 रुपए पूरा केंद्र सरकार देगी, इसमें राज्य सरकार की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत जो महिला जिनकी आयु 80 से ऊपर है, बीपीएल है और वो विधवा है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को 500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रतिमाह दी जाती है पेंशन के रूप में। लेकिन ये 500 का पूरा 500 रुपए केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन अगर उस महिला की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच है तो 500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, जिसमें 300 रुपए केंद्र सरकार और 200 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, केंद्र की हिस्सेदारी, राज्य की हिस्सेदारी, और इसमें राज्य की हिस्सेदारी कुछ भी नहीं है, पूरा 500 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए अब तीसरे तरीके की योजना देख लेते हैं। तीसरे तरीके की योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तीसरे टाइप की योजना है विकलांगता पेंशन योजना, यानी ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग है उनको पेंशन की देने के लिए, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, जिसकी ये भी कब से स्टार्ट हुई है? फरवरी 2009। ये योजना भी आपकी फरवरी 2009 से चल रही है। अब ये क्या है? विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलेगा? तो विकलांगता के अंतर्गत पहले वो व्यक्ति जो है वो विकलांग यानी दिव्यांग होना जरूरी है, दूसरा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना जरूरी है, और तीसरा है उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले इस योजना के लिए पात्र है। 3 पात्रता है इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना के लिए। 3 पात्रता क्या है? पहला, वो व्यक्ति विकलांग या दिव्यांग होना चाहिए, दूसरा वो व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 18 वर्ष से उससे ऊपर होनी चाहिए, और तीसरा वह व्यक्ति बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति दिव्यांग है और उस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर और बीपीएल श्रेणी का है तो इस योजना के लिए पात्र है। तो अगर वो व्यक्ति की आयु 18 से 79 ईयर के बीच में है तो ऐसी स्थिति में 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, और इस 500 रुपए में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 300 रुपए की होगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 200 रुपए होगी। सेम वही है जो आपने विधवा पेंशन योजना में पढ़ा। तो विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन जो आपका ये विकलांगता पेंशन योजना लगभग सेम है, बस उनके क्राइटेरिया में अंतर है। वहां पर पात्रता के लिए 40 से 79 वर्ष की आयु थी, यहां पर पात्रता के लिए 18 से 79 वर्ष आयु है। दूसरा, वो वहां पे विधवा होना था, यहां विकलांग होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा, तीनों गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। तो जो लाभ मिलेगा वो सेम है। लाभ कितना है? 500 रुपए का। केंद्र जिसमें 300 रुपए देगा, राज्य जिसमें 200 रुपए देगा। अब अगर यह व्यक्ति विकलांग है, गरीबी रेखा के नीचे है और उसकी आयु 80 या 80 प्लस है, उसकी आयु 80 वर्ष या 80 प्लस है, तो ऐसी स्थिति में भी 500 रुपए पेंशन मिलेगी प्रति महीने। ऐसी स्थिति में भी 500 रुपए पेंशन प्रति महीने मिलेगी, और ये पूरा का 500 रुपए केंद्र सरकार देगी। यानी ये पूरे 500 रुपए का भुगतान कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो याद रखिएगा कि विकलांगता पेंशन योजना का भी जो लाभ है वो भी सेम है, विधवा पेंशन योजना का भी लाभ सेम है। 500 रुपए, 300 और 200, और जो 80 प्लस रहेंगे उसमें 500 रुपए पूरा केंद्र सरकार। ठीक है, और दोनों योजना सेम डेट पर चालू हुई है, फरवरी 2009, दोनों का सेम डेट है। चलिए चौथी योजना देखते हैं। चौथी योजना है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना यानी NFBS यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेशनल
फैमिली बेनिफिट स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जो कि जनवरी 2016 से स्टार्ट हुई है। अब राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जो जनवरी 2016 से स्टार्ट हुई है, क्या है देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को एक मुश्त केंद्रीय सहायता 20,000 रुपए मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच थी। एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच थी और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। ये परिवार का एकमात्र कमाने वाले सदस्य था और ऐसी स्थिति में वो बीपीएल श्रेणी में आ रहे थे। तो यदि ये इस व्यक्ति की जो जीविका कमाने वाला व्यक्ति था उस परिवार के, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता उनको दी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा उसके परिवार को 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा, पूरे का पूरा पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, राज्य सरकार की कोई भी हिस्सेदारी इसमें नहीं है। तो क्या है, अगर किसी परिवार में जो बीपीएल परिवार है उसमें किसी व्यक्ति की उम्र 18 से 59 वर्ष थी और वो उस परिवार में कमाने वाला, जीविका लाने वाला एकमात्र व्यक्ति था, अगर उस व्यक्ति, और वो बीपीएल श्रेणी का परिवार है, तो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है तो उसके परिवार को केंद्र सरकार के द्वारा एक मुश्त 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यही योजना है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। चलिए अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है अन्नपूर्णा योजना। अगली योजना है अन्नपूर्णा योजना, जो कि वर्ष 2000-2001 में प्रारंभ हुई है। अन्नपूर्णा योजना जो कि वर्ष 2000-2001 में प्रारंभ हुई है। क्या योजना है देखते हैं। योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत पात्र तो हैं, किंतु वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न की निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब है अन्नपूर्णा योजना क्या है कि ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र हैं, यानी जो वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के लिए पात्रता है वो उस पात्रता को पूरा करते हैं, लेकिन वो उस वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अन्नपूर्णा योजना के तहत 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र है लेकिन वो वृद्धावस्था पेंशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अन्नपूर्णा योजना के तहत वो 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त कर सकता है कोऑपरेटिव से। क्लियर है। तो यह है आपका अन्नपूर्णा योजना जो कि वर्ष 2000-2001 में प्रारंभ हुआ। तो यहां पर मैंने आपको राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के जो 5 घटक थे, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और आपका अन्नपूर्णा योजना, ये 5 घटक जो थे उसको मैंने एक एक करके आपको डिटेल में समझा दिया कि योजना में क्या क्या चीजें हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो पार्ट आपको याद रखना है कि केंद्र का हिस्सा कितना है, राज्य का हिस्सा कितना है, ये राशि केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी योजना संबंधी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये योजना में, वो सब चीजें मैंने आपको एक एक करके समझा दी है और उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है। बाकी अगर आप बैच लेना चाहते हैं, जो भी बैच है, चाहे समग्र बैच हो या आपको विस्तार या त्रिकोण बैच लेना है, उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी होगी तो नंबर मैंने आपको दिखा दिया, आप उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।